जितना खेतों में उर्वरक खाद दिया उसका आधा खाद तो ये खरपतवार खा जाता है। अब यदि इसे समय से कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी फसल का आधा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, प्याज की फसल में खरपतवार को नियंत्रण करना है तो इस कॉम्बिनेशन को याद रखना। हम किसान मित्र इस बात को तो काफ़ी अच्छे से समझते हैं, पर कई बार चूक हो जाती। बात क्या है कि इस खरपतवार को और इसे मारने में काफ़ी फर्क होता है। यदि इसे समय से कंट्रोल कर लिया गया तो किसी भी खरपतवार नाशी से काफ़ी आसानी से मारा जा सकता है। पर अगर जो आपका खरपतवार इतना बड़ा हो गया है तो यह खरपतवार नाशी मारेगा तो सही, अर्थात इसके पत्ते जला देगा, यहाँ तक भी खत्म कर देगा। फिर जो नीचे का हिस्सा है यह तो पूरा बच जाएगा और फिर से इसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें निंदाई गुड़ाई पे तो आना ही पड़ेगा और आपके जो पैसा था वो बर्बाद हो जाएगा खरपतवार नाशी के रूप में। वैसे ही प्याज की फसल में अत्यधिक खर्च होता है और निंदाई गुड़ाई करने गए तो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बढ़िया कॉम्बिनेशन लेना है जिससे प्याज की फसल का खरपतवार खत्म हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक बात जान लेते हैं कि प्याज की फसल में किस अवस्था पर खरपतवार नाशी का इस्तेमाल नहीं करना है। वह है 50 से 55 दिन। अब ऐसा क्यों दोस्तों? वैसे तो इस दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपके प्याज पकते हैं, पर बताया जा रहा है 55 दिन के बाद नहीं करना है। उस अवस्था में ये होता है कि जैसे कि हमारा पौधा यहाँ पर 4 या 5 पत्तियों का हो जाता है, तो जैसे ही इस पर दवाई का स्प्रे किया जाता है तो ये ज़मीन पर जाने के मुकाबले पत्तों पे, प्याज के पत्तों पे रह जाएगा। तो ये पत्ते कई जगह से जलने लग जाएंगे और जैसे ही पत्तों में डॉट आएंगे और जलेंगे तो इसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी और फसल में पीलापन भी आएगा। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते प्याज के शुरुआती स्टेज से ले जाके 55 से 60 दिन के प्याज हो जाते हैं, वहाँ तक आप कौन से खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली अवस्था आती है कि जब हम प्याज की छुपाई करते हैं या फिर नर्सरी का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है खेत में, तो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है पेंडलामेथ्रिन का। यह क्या होती है कि एक तरह से दवाई की परत बना देती है जिससे जो आपका खरपतवार होता है वो उगता नहीं है। यदि कुछ मात्रा में उग भी जाता है तो वो अगली दवाई से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर की बारी आती है ऑक्सीफ्लोरोक्विन। जब आपने पहला पानी दे दिया, फिर दूसरा पानी देने जा रहे हैं, उस वाली अवस्था में पानी देने के 4 से 5 घंटे पहले प्रति 20 लीटर पर हम 10 ml तक ऑक्सीफ्लोरोक्विन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पेंडलामेथ्रिन डालने के बाद खरपतवार उगा है उसे भी खत्म कर देगा। अब आप दोनों स्टेज चूक चुके हैं, दोनों दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अगली बारी आती है तीसरा पानी देने पर। जब आपने पानी दे दिया, खेत में पर्याप्त नमी बनी हुई है, यहाँ पर आप ऑक्सीफ्लोरोक्विन इसी के साथ में वीप सुपर, टर्गा सुपर या फिर ग्लेंट, तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दो कॉम्बिनेशन क्यों बनाया जा रहा है? तो जो ऑक्सीफ्लोरोक्विन है वह चौड़ी पत्ती को मारेगा, साथ में कुछ हद तक तीखी पत्ती को, जब उसकी हाइट कम है तो उसे भी मार देगा। साथ में ध्यान रखिए, तीखी पत्ती के लिए विशेष रूप से हम यहाँ पर वीप सुपर, टर्गा सुपर या ग्लेंट, तीनों में से किसी एक का चयन करेंगे। अब एक बात का और ध्यान रखिए, प्रति 1 एकड़ यहाँ पर पम हमें डालना है 7। यदि इससे हम कम डालते हैं तो खरपतवार नाशी पर रिजल्ट काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो इन दवाई का जो डोज है वो डिपेंड करेगा आपके खरपतवार पर। तो थोड़े मैं यहाँ पर आपको अलग अलग खरपतवार दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये साइज़ इसकी कुछ अलग अलग बनी हुई हैं। तो सबसे पहले यदि आपका खरपतवार छोटा है, अर्थात वह 2 पत्ती या 3 पत्ती का हो रहा है कुछ इस प्रकार से, तो इसमें आप प्रति 20 लीटर पंप 8 से 10 ml ऑक्सीफ्लोरोक्विन, साथ में वीप सुपर यहाँ पर प्रति पंप 25 ml ले सकते हैं। यदि आपका खरपतवार बढ़ रहा है, अर्थात 5 पत्ती तक हो गया है, तो यही दवाई 12 ml प्रति पंप ऑक्सीफ्लोरोक्विन, और जो आपका वीप सुपर है वह 30 से 35 ml प्रति 20 लीटर पंप। यदि खरपतवार इससे ज़्यादा हाइट हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो आप दवाई डालिए नहीं, निंदाई गुड़ाई करा लीजिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके क्या अनुभव है वह भी कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद।